श्री पराशर स्मृति 10वां अध्याय अगम्य स्त्री गमन का चारों वर्णों की योग्य प्रायश्चित। इसके उपरांत ब्राह्मण क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के पाप से छूटने का उपाय कहते हैं। अगम्य स्त्री में गमन करने से जो पाप होता है वह चांद्रायण व्रत के करने से मुक्त होता है। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन 1 ग्रास कम करते रहें और शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन 1-1 ग्रास को बढ़ाए और अमावस्या के दिन कुछ भी ना खाए। ये चांद्रायण व्रत की विधि है। 1-1 ग्रास को मुर्गी के अंडों के समान बड़ा बनाए। इसके अन्यथा करने से न धर्म है और न शुद्धि ही होती है। प्रायश्चित का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर ब्राह्मण भोजन कराए और 2 गौ और 1 जोड़ा वस्त्र ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे। जो ब्राह्मण चांडाली या शौपची में गमन करता है वह ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार 3 रात्रि उपवास करे। इसके पीछे शिखा सहित संपूर्ण केशों का मुंडन कराए और 2 प्रजापत्य व्रत करे। इसके पीछे ब्रह्मकूर्च का पान करके भोजन आदि द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। इसके पीछे वे नित्य गायत्री का जप करता रहे। फिर 1 गौ और 1 बैल ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे तो वे निसंदेह शुद्धि प्राप्त कर सकता है। यह पराशर जी का वचन है कि 2 गौ दक्षिणा में देने से शुद्धि होती है। यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी चांडाली में गमन करे तो वह 2 प्रजापत्य व्रत करे और ब्राह्मण को 1 गौ और 1 बैल दक्षिणा में दे। यदि शूद्र शपाकी और चांडाली के साथ गमन करे तो 1 प्रजापत्य व्रत कर ब्राह्मणों को 4 गौ मिथुन दक्षिणा में दे। अपनी माता, बहन और पुत्री में जो मनुष्य अज्ञानता से गमन करता है वह 3 कृच्छ व्रत करे या 3 चांद्रायण करे। पीछे सिर छेदन करने से शुद्धि होती है और माता की बहन के साथ गमन करने वाला अपनी लिंगेंद्रिय काटने पर ही शुद्ध होता है। जो पुरुष अज्ञानता से मौसी के विषय गमन करता है वह 2 चांद्रायण व्रत करे और 10 गौ और 10 बैल ब्राह्मणों को दान करे तब शुद्ध होता है। यह पराशर जी का कथन है। जो पुरुष सौतेली माता में, माता की सखी में, भाई की लड़की में, गुरु की स्त्री में, पुत्र की स्त्री में, भ्राता की स्त्री में, मामा की स्त्री में या अपने गोत्र की कन्या के साथ गमन करता है वे 3 प्रजापत्य व्रत कर 2 गौ दक्षिणा देने से निसंदेह शुद्ध हो जाता है। पशु, वैश्या, भैंसे, ऊंटनी, वानरी, गर्दवी या शुक्री के साथ गमन करने वाला प्रजापत्य व्रत करे। गौ के साथ गमन करने वाला 3 रात्रि उपवास कर ब्राह्मणों को 1 गौ दान करे। महिषी, ऊंटनी और गर्दवी के साथ गमन करने वाला 1 रात्रि दिन उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। मारामारी या काटा काटी के समय में, युद्ध के समय, दुर्भिक्ष के समय, जनक्षय के समय, भय प्राप्त होने के समय कोई आक्रमण करने वाला यदि पकड़कर या बंदी करके ले जाए तो उस समय सर्वदा अपनी स्त्री की ओर दृष्टि रखनी उचित है। जो स्त्री चांडाल के साथ सहवास करे तो वह अपने पाप को श्रेष्ठ 10 ब्राह्मणों के निकट प्रकाशित कर दे। गोबर के जल या कीच से भरे हुए कूप में गले तक मग्न होकर बिना भोजन किए 1 रात दिन रहकर निकल आए। फिर शिखा सहित सारे सिर का मुंडन कराकर अध पके हुए यव का भोजन करे। इसके उपरांत 3 रात्रि उपवास कर 1 रात्रि जल में निवास करे। पीछे शंख पुष्पी औषधि की जड़, पत्ते, फूल, फल और स्वर्ण तथा पंचगव्य इन सबको एकत्र पोस के औटाकर उसका जलपान करे। इसके उपरांत जब तक ऋतुमती हो तब तक पके हुए अन्न का भोजन दिन में 1 बार करे। जब तक ये व्रत समाप्त न हो जाए तब तक घर कृत्य से बाहर रहे। इस भांति प्रायश्चित के समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण भोजन कराकर 2 गौ दक्षिणा में दे तब शुद्धि होती है। ये पराशर जी का वचन है। यदि चारों वर्णों की स्त्रियां दोष युक्त हो जाएं तो कृच्छ चांद्रायण व्रत करें। पृथ्वी और स्त्री दोनों ही समान है, इस कारण उनको दूषित ना करें।
जिस स्त्री को बंदी करके अन्य पुरुष भोगते हैं, अथवा जिस स्त्री को प्रहार कर, कैद करके, भय दिखाकर, बलात्कार करके भोगा है। पराशर जी का कथन है कि वह स्त्री कृच्छ सांतपन व्रत के करने से शुद्ध होती है। जिस स्त्री की बिना इच्छा के पापी पुरुषों ने बलपूर्वक एक बार भी भोगा है, वह प्रजापत्य व्रत करके ऋतुमती होने पर शुद्ध हो जाती है। जिसकी स्त्री मदिरापान करती है, उस पुरुष का आधा शरीर पतित हो जाता है। इस प्रकार से जिसका आधा शरीर पतित हो गया है, उसकी शुद्धि नहीं है, वह नरक को जाता है, इसमें संदेह नहीं। अतः वे कृच्छ सांतपन व्रत के आचरण करने के समय निरंतर गायत्री का जप करता रहे। गौमूत्र, गौ का गोबर, दूध, दही, घृत और कुश का जल, ये पंचगव्य पान कर एक रात्रि उपवास करे, यह सांतपन कहलाता है। पति के त्याग करने से या पति के मर जाने से तो स्त्री अन्य पुरुष के संयोग से गर्भवती हो जाए, तो उस पापनी पतित स्त्री को अन्य राज्य में छोड़ आए। यदि कोई ब्राह्मणी पर पुरुष के साथ निकल जाए, तो उसको नष्ट हुई जानो, उसको किसी प्रकार भी घर में रखना उचित नहीं। यदि कोई स्त्री काम या मोह के वशीभूत होकर पति, पुत्र तथा बंधु बांधवों को त्याग कर घर से चली जाए, तो वह परलोक में तथा मनुष्य समाज में नष्ट हो जाती है। जो स्त्री मद या मोह से अथवा क्रोध से दंड के ताड़न करने से बिना किसी के पास गए घर लौट आए, यदि उस स्त्री को गए हुए घर से 10 दिन बीत जाएं, तो प्रायश्चित नहीं, वह पतित नहीं होती है। कारण 10 दिन तक स्त्री का त्याग ना करे, परंतु यदि उसको नष्टा सुना या देखा जाए तो उसका त्याग कर दे, और उसके पति को कृच्छ व्रत और उसके बंधु बांधव को अर्ध कृच्छ व्रत करना चाहिए, और उनके घर का जिसने भोजन किया हो या जलपान किया हो, वह अहोरात्र उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। यदि कोई ब्राह्मणी निषेध करने पर भी पर पुरुष के संग चली जाए, वह स्त्री दूसरे पुरुष का संग करके शीघ्र अपने पति के निकट चली आए, तो सगोत्रियों को उसको त्याग देना उचित है। यदि वह स्त्री जार पुरुष के घर में से चली आए, तो पति का घर और उस स्त्री के पिता और माता का घर अशुद्ध हो जाता है। उस घर को खोदकर पीछे पंचगव्य को छिड़के और मिट्टी के पात्रों को फेंक दे, और वस्त्र तथा काष्ठ के पात्रों की शुद्धि करे। फल की सामग्रियों को तो गौ के चोबर से शुद्ध करे, और तांबे की वस्तुओं को पंचगव्य से शुद्ध करे, और कांसे की वस्तु को 10 बार भस्म से मांज कर शुद्ध करना उचित है। ब्राह्मणों के कहे हुए प्रायश्चित को वह ब्राह्मण करे, और 2 गौ दक्षिणा में दे, और 2 प्रजापत्य व्रत करे। व्रत, पुण्य, स्नान, संध्या, पूजन आदि से और जप, होम, दया, दान, इनसे ब्राह्मण आदि शुद्ध हो जाते हैं। आकाश, पवन, अग्नि और पृथ्वी में पड़ा हुआ जल तथा कुशा, ये किसी भांति अशुद्ध नहीं होते। जिस भांति यज्ञ में चमसा अशुद्ध नहीं होता है,